मूवी के शुरू में हम एबिगेल नाम की एक लड़की को देखते हैं जो बेले डांस कर रही थी। डांस की क्लास खत्म होने के बाद वो अपनी शानदार गाड़ी में बैठकर के अपने आलीशान घर की तरफ जाती है। तभी हम 6 लोगों को देखते हैं जो एबिगेल पर नजर रखे हुए थे। वो उसका पीछा करते हुए उसके घर के अंदर घुस जाते हैं और एबिगेल को पकड़कर उसे इंजेक्शन लगा कर के बेहोश कर देते हैं। फिर ये लोग उसे उठा कर के एक मेंशन में ले जाते हैं जहाँ पर इस किडनैपिंग का मास्टरमाइंड एल्बर्ट पहले से ही इन लोगों का इंतजार कर रहा था। दरअसल उसने ये किडनैपिंग पैसों के लिए की थी और वो एबिगेल के बदले में उसके $1.5 से $50 मिलियन की डिमांड करने वाला था। पैसे मिलने के बाद वो इन 6 लोगों को उनका हिस्सा देकर के छुट्टी दे देगा और जब तक पैसे नहीं मिल जाते तब तक इन लोगों को एबिगेल को इसी मेंशन में बंदी बना करके रखना होगा। लैम्बर्ट यहाँ पर सभी से कहता है कि कोई भी अपना असली नाम और अपनी असली पहचान किसी को नहीं बताएगा। सभी लोग एक दूसरे को बुलाने के लिए नकली नाम का यूज करेंगे और वो सभी नाम भी लैम्बर्ट ने ही इन लोगों को दिए हैं। लैम्बर्ट इन सभी से इनके फोन भी ले लेता है ताकि पुलिस इनको ट्रैक ना कर सके। साथ ही वो यहाँ से जाने से पहले सभी को इंस्ट्रक्शन देता है कि एबिगेल की आंखों पर हमेशा पट्टी बंधी रहेगी और उसके रूम में जोय के अलावा कोई भी नहीं जाएगा और एबिगेल को ये बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए कि कितने लोगों ने मिलकर के उसकी किडनैपिंग की है। लैम्बर्ट ने इन सभी के पूछने के बावजूद भी किसी को नहीं बताया था कि एबिगेल किसकी बेटी है। इन लोगों को बस इतना ही पता था कि एबिगेल एक मिलियनर की बेटी है। लैम्बर्ट के जाने के बाद ये लोग टाइम पास करने के लिए एक दूसरे को गेस करने लगते हैं। जोय लोगों को पहचानने में माहिर थी। वो फ्रैंक को एक पुलिस डिटेक्टिव बताती है जो एकदम सही था। यहाँ पर जोय एबिगेल के पास जाती है। तब एबिगेल उसे कहती है कि मैं कहाँ हूँ और मुझे यहाँ पर क्यों लाया गया है। तब जोय एबिगेल की आंखों से पट्टी हटा कर के उसे कहती है कि हमने तेरे बाप से पैसे लेने के लिए तुझे किडनैप किया है और जैसे ही हमें पैसे मिलेंगे हम तुम्हें वापस छोड़ देंगे। जोय एबिगेल से वादा करती है कि मेरे होते हुए यहाँ पर तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाएगा। लेकिन जोय के बाहर जाने से पहले एबिगेल उसे वार्न करती है कि आज रात बहुत बुरा होने वाला है। उसकी बात को सुनकर के जोय की फटने लग जाती है और वो बाहर आकर के अपने साथियों से कहती है कि मुझे लगता है कि एबिगेल का बाप बहुत ही खतरनाक आदमी है। कहीं वो यहाँ आकर के हम सब की माँ बहन एक न कर दे, इसलिए हमें कैसे भी करके उसके बाप के नाम का पता लगाना चाहिए। अब फ्रैंक एबिगेल के रूम में जाता है और उसे डरा धमका करके उसके बाप का नाम पूछने की कोशिश करता है। एबिगेल अपने बाप का नाम क्रिस्टोफर बताती है। अब जैसे ही वो एबिगेल से उसके बाप का नाम सुनता है उसकी हालत खराब हो जाती है। उसे देख कर के ऐसा लगता है कि जैसे इसको सांप सूंघ गया हो, क्योंकि एबिगेल का बाप एक बहुत ही बड़ा और खतरनाक गैंगस्टर था और इन लोगों ने एबिगेल को किडनैप करके बहुत बड़ी गलती कर दी थी। फ्रैंक बाहर जाकर के जब ये बात अपने साथियों को बताता है, जब सारे लोग एबिगेल के बाप का नाम सुनते हैं तो शॉक्ड हो जाते हैं और उनकी पैंटें गीली हो जाती है। यहाँ पर फ्रैंक सभी को बताता है कि उसके साथ के 3 ऑफिसर ने एबिगेल के बाप के खिलाफ काम किया था। इसके बाद उन ऑफिसर्स को लाइफ थ्रेट आना शुरू हो गए थे। फिर उनकी सेफ्टी के लिए उन्हें एक होटल के सबसे सेफ रूम में रखा गया था और फिर उन ऑफिसर्स के लिए खतरनाक सिक्योरिटी लगा दी गई थी। उस रूम के अंदर जाने के सिर्फ 2 ही रास्ते थे, एक विंडो और दूसरा दरवाजा। विंडो के अंदर से घुसना इम्पॉसिबल था, लेकिन फिर भी जब सुबह दरवाजा खोला गया तो अंदर तीनों ऑफिसर्स की लाशें पड़ी हुई थी। फ्रैंक अपने साथियों से कहता है कि मुझे लगता है कि अब हमारे साथ भी ऐसा ही होने वाला है। ये सुनकर के सभी लोग डर के मारे थर-थर कांपने लगे और उन्हें टेंशन होने लगा कि अब हम भी कुत्ते की मौत मारे जाएंगे। इन्हीं के साथ एक ड्राइवर भी था जिसे फ्रैंक की बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था और वो इन बातों को सिर्फ एक कहानी समझ रहा था। और वो ड्राइवर किसी काम से इस मेंशन के बेसमेंट में जाता है, तभी अचानक से कोई उस पर हमला कर देता है। वो जोर से चीख मारता है जिसकी आवाज हैकर सुन लेती है। जब वो बेसमेंट में देखने के लिए जाती है तो ये देखकर के उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है कि उस ड्राइवर का किसी ने गला काट दिया था। अब वो डर और घबराहट के मारे भागकर के अपने साथियों के पास आती है और उन्हें बताती है कि हम पर हमले होना शुरू हो गए हैं। ये सुनकर के इनका एक स्नाइपर साथी कहता है कि भाई मुझे तो पैसे नहीं चाहिए, मैं तो यहाँ से भाग रहा हूँ। अब वो स्नाइपर और फ्रैंक जैसे इस मेंशन से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, तभी यहाँ का एडवांस सिक्योरिटी सिस्टम एक्टिव हो जाता है और पूरे मेंशन के खिड़की और दरवाजे बंद हो जाते हैं। उनके आगे मेटल की सीट्स आ जाती है। इसका मतलब था कि अब ये लोग यहाँ पर बुरी तरीके से फंस चुके थे। इन लोगों को पता चल चुका था कि इस मेंशन में कोई खतरनाक किलर बैठा हुआ है और वो एक एक करके इन सबको मौत के घाट उतारने वाला है। अब जोय उस किलर के बारे में जानने के लिए एबिगेल के पास जाती है। तब एबिगेल उसे बताती है कि असल में फ्रैंक उसके डैड का आदमी है और उसने अंदर आकर के मुझे धमकी दी थी कि इस बारे में वो किसी को न बताए। ये सुनकर के जोय खतरनाक गुस्से में आ जाती है
और वो जैसे ही इस रूम से बाहर निकलती है तभी वो देखती है कि स्नाइपर का भी मर्डर हो चुका है। जोई जब उस स्नाइपर के चेहरे को देखती है तो बुरी तरीके से डर जाती है क्योंकि उसके चेहरे को बड़ी बेरहमी से नोच कर के मारा गया था। अब जोई यहाँ से फ्रैंक के पास जाकर के उस पर गन पॉइंट कर देती है और कहती है कि साले हरामजादे हमारे साथ धोखा कर रहा है। तब फ्रैंक उसे समझाने की कोशिश करता है कि एबिगेल हमारे साथ गेम खेल रही है, लेकिन जोई को उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता, इसलिए वो उस पर हमला कर देती है। अब एबिगेल भी इन दोनों को लड़ता हुआ देख रही थी, साथ ही वो अपने हाथों की हथकड़ियों को भी खोल लेती है। तभी अचानक से देखते ही देखते एबिगेल एक खतरनाक और भयानक एम्पायर में बदल जाती है। ये देख कर के ये दोनों डर जाते हैं। फ्रैंक एबिगेल पर गोली चला देता है, लेकिन उस गोली का उस पर कोई भी असर नहीं होता। अब ये दोनों भाग कर के उस रूम से बाहर आ जाते हैं और एबिगेल को उस रूम में लॉक कर देते हैं। एबिगेल को देख कर के इनको समझ में आ चुका था कि सिर्फ एबिगेल ही नहीं बल्कि उसका बाप भी एक खतरनाक वैम्पायर है। अब ये लोग एबिगेल को मारने के लिए यहाँ पर पड़ी हुई चीजों से वेपन बनाना शुरू कर देते हैं, लेकिन जो यहाँ पर सभी से कहती है कि अगर हमें यहाँ से जिंदा बाहर जाना है तो हमें एबिगेल के साथ डील करनी होगी। लेकिन ये लोग जोई की बात को नहीं मानते और अपने बनाए हुए हथियारों को लेकर के एबिगेल के रूम के बाहर जाते हैं। अब ये जैसे ही उसके दरवाजे को खोलते हैं तो देखते हैं कि एबिगेल उस स्नाइपर की लाश के साथ डांस कर रही थी। अब ये लोग अचानक से एबिगेल पर हमला कर देते हैं और धार्मिक चीजों से भी उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन एबिगेल पर उन चीजों का कुछ भी असर नहीं होता और वो इन सब पर भारी पड़ जाती है। तब ये लोग अपनी जान बचाकर के उस रूम से बाहर भाग जाते हैं। फिर जोय सभी से कहती है कि हमें एबिगेल को इंजेक्शन लगा कर के बेहोश कर देना चाहिए। अब सभी को ये आइडिया बहुत ही पसंद आता है, लेकिन एबिगेल को पकड़ना किसी के भी बस की बात नहीं थी। जब ये लोग उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं तब एबिगेल इन पर भारी पड़ जाती है, लेकिन तभी इनकी टीम का एक कुत्ता पीछे से जाकर के एबिगेल को पकड़ने में कामयाब हो जाता है और मौका मिलते ही जोय उसे बेहोश करने वाला इंजेक्शन लगा देती है। तभी इन्हें पता चलता है कि इसी लड़ाई में एबिगेल ने एक लड़की के हाथ पर काट लिया था। इस चीज से इनको और ज्यादा डर लगने लगता है कि कहीं वो लड़की भी वैम्पायर न बन जाए। उधर एबिगेल को जब होश आता है तो वो अपने आप को सलाखों के बीच में पाती है। तब ये सभी लोग उससे पूछते हैं कि आखिर तुम चाहती क्या हो, लेकिन यहाँ पर जब इन सभी को इस बात का पता चलता है कि इन लोगों ने एबिगेल को नहीं बल्कि एबिगेल ने इन सभी को किडनैप किया है, ये सुनकर के इन सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरअसल ये एबिगेल की ही प्लानिंग थी और लैम्बर्ट एबिगेल के लिए ही काम करता था। इन लोगों को जब पता चलता है कि एबिगेल दिखने में तो एक छोटी सी बच्ची है, लेकिन वो इस दुनिया में पिछले 100 सालों से रह रही है। एबिगेल सभी से कहती है कि तुम लोग यहाँ पर इसलिए हो क्योंकि तुम लोगों ने किसी न किसी तरीके से मेरे डैड को नुकसान पहुँचाया था। वो बताती है कि इस हैकर ने मेरे डैड के अकाउंट को हैक करके हजारों मिलियन डॉलर्स चुरा लिए थे। वो फ्रैंक से कहती है कि साले तूने मेरे डैड के खिलाफ गलत इन्वेस्टिगेशन की थी, और जोय से कहती है कि तू एक मिलिट्री डॉक्टर थी और तूने मेरे डैड का गलत तरीके से ऑपरेशन कर दिया था। यहाँ पर जोय उसे कहती है कि तुम्हारे डैड तुमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते, तुम चाहे कुछ भी कर लो वो तुम्हारी तरफ देखेंगे भी नहीं। अब ये सभी लोग मिलकर के प्लानिंग करते हैं कि फ्रैंक एबिगेल पर नजर रखेगा और बाकी लोग बाहर निकलने का रास्ता ढूंढेंगे। उन सब के जाने के बाद एबिगेल फ्रैंक से कहती है कि अगर तुम मुझे यहाँ से बाहर निकाल दोगे तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगी। तब फ्रैंक उससे शर्त रखता है कि यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता बता दो, मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। ये सुनकर के एबिगेल कहती है कि लाइब्रेरी में एक किताब है, उसे घुमाने से यहाँ का एडवांस सिक्योरिटी सिस्टम डीएक्टिवेट हो जाएगा। ये सुनकर के फ्रैंक एबिगेल से की हुई अपनी डील को तोड़ देता है और जैसे ही अपने साथियों को यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता बताने के लिए जाता है, एबिगेल खतरनाक गुस्से में आ जाती है और उस पिंजरे को तोड़कर के बाहर निकल जाती है और फ्रैंक पर हमला कर देती है। अब वो जैसे ही फ्रैंक को मारने वाली थी तभी जोय आकर के एक विंडो को तोड़ देती है, जिससे डायरेक्ट सनलाइट एबिगेल के हाथों पर पड़ती है और उसका हाथ एक बॉम्ब के ब्लास्ट की तरह फट जाता है। अब एबिगेल अपने आप को सही करने के लिए एक अंधेरी जगह में चली जाती है और ये सभी लोग भी सनलाइट की वजह से थोड़ी देर के लिए एबिगेल के चंगुल से आजाद हो चुके थे। अब ये सभी लोग दो में डिवाइड होकर के यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। तभी एबिगेल उस लड़की के माइंड को कंट्रोल करने लगती है जिसके हाथ को उसने काटा था। अब एबिगेल अपने पावर से उस लड़की को भी वैम्पायर बना देती है और उसे उसी के साथी को मारने का ऑर्डर दे देती है। अब ये लड़की भी एबिगेल का ऑर्डर मानते हुए अपने साथी को मौत के घाट उतार देती है। फिर जब ये जोय की तरफ आगे बढ़ती है तब वो एक मिरर के जरिए से इसके ऊपर सनलाइट रिफ्लेक्ट कर देती है। अब जबकि वो लड़की वैम्पायर बन चुकी थी, जैसे ही सनलाइट उस पर पड़ती है वो एक बॉम्ब की तरह ब्लास्ट हो जाती है और यहीं पर उसका काम तमाम हो जाता है। अब यहाँ पर सिर्फ जोय और फ्रैंक जिंदा बचे हुए थे, बाकी उनके चारों साथी मारे जा चुके थे। अब फ्रैंक यहाँ से लाइब्रेरी में जाता
जाता है और एक किताब की मदद से एक दरवाजे को खोल देता है। अंदर एक कंट्रोल रूम था जहाँ पर उसे लैम्बर्ट बैठा हुआ दिखाई देता है। अब फ्रैंक उसे गोली मार करके शूट कर देता है, लेकिन लैम्बर्ट पर उसका कोई भी असर नहीं होता क्योंकि वो भी एक वैम्पायर बन चुका था। यहाँ पर लैम्बर्ट बताता है कि 2 साल पहले उसे भी वैम्पायर में बदल दिया गया था और तब से ही वो एबिगेल के लिए काम करता है। वो हर उस आदमी को यहाँ पर पकड़ करके लाता है जिसने किसी न किसी तरीके से एबिगेल के डैड का नुकसान किया हो। फिर एबिगेल उन लोगों को इस मैंशन में दर्दनाक तरीके से मौत के घाट उतार देती है और इस तरीके से वो अपने बाप के नुकसान का बदला लेती है। अब लैम्बर्ट भी एबिगेल के लिए काम करते करते परेशान हो चुका था और वो भी फ्रैंक की मदद से उसके चंगुल से आजाद होना चाहता था। इसीलिए वो फ्रैंक को मार करके एक वैम्पायर में तब्दील करना चाहता था ताकि फ्रैंक और लैम्बर्ट दोनों मिलकर के एबिगेल का काम तमाम कर सके और उसके बाद एबिगेल के बाप का भी, जो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा गैंगस्टर बना हुआ था। अब फ्रैंक भी लैम्बर्ट की बात को मान लेता है। तब लैम्बर्ट उसकी गर्दन पर काट करके उसे भी एक वैम्पायर बना देता है। अब फ्रैंक वैम्पायर बनते ही एक वेपन के जरिए से लैम्बर्ट के दिल में वार करके उसे भी मार देता है। यहाँ हमें पता चलता है कि फ्रैंक के दिल में लालच आ गया था। दरअसल वो एबिगेल के डैड की सारी दौलत अकेले ही हड़पना चाहता था। अब इससे पहले कि वो एबिगेल को मारने के लिए जाता, एबिगेल खुद ही डांस करती हुई उसके सामने आ जाती है और फिर देखते ही देखते इन दोनों के बीच में WWE की जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। पहले एबिगेल फ्रैंक पर भारी पड़ा करती थी, लेकिन अब फ्रैंक वैम्पायर बन चुका था और एबिगेल से भी बड़ा था, इसलिए वो एबिगेल पर भारी पड़ता है। उधर जॉय अपनी जान बचा कर के यहाँ से भागती है और फिर अपने बेटे को कॉल करने लगती है। तभी फ्रैंक पीछे से आकर के उस पर हमला कर देता है। वो जॉय की बुरी तरीके से धुलाई करने के बाद उसके गले पर काट लेता है, जिससे जॉय भी एक वैम्पायर बन जाती है। तभी यहाँ पर एबिगेल आ जाती है और वो जॉय को वैम्पायर बना हुआ देख कर के फ्रैंक को मारने के लिए उसके साथ डील कर लेती है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जॉय फ्रैंक के काटने से वैम्पायर बनी थी, इसलिए फ्रैंक उसे कंट्रोल कर लेता है। अब फ्रैंक जॉय को ऑर्डर देता है कि वो एबिगेल का काम तमाम कर दे। फिर जॉय जब एबिगेल को मारने के लिए आगे बढ़ने लगती है, तभी वो एक वेपन उठा कर के फ्रैंक के दिल में घुसा देती है, जिससे फ्रैंक का यहीं पर काम तमाम हो जाता है। अब यहाँ पर सिर्फ एबिगेल और जॉय जिंदा बचे हुए थे, लेकिन एबिगेल यहाँ पर जॉय को नहीं मारती क्योंकि जॉय ने एबिगेल के साथ शुरू से ही अच्छा बर्ताव किया था। इसलिए एबिगेल जॉय से कहती है कि अब तुम आजाद हो और यहाँ से जा सकती हो। साथ ही वो ये भी कहती है कि तुम जिसके काटने से वैम्पायर बनी थी वो मर चुका है और जैसे ही फ्रैंक के काटने के जख्म तुम्हारे ऊपर से ठीक होंगे, तुम पहले की तरह एक नॉर्मल इंसान बन जाओगी। अब जॉय जैसे ही यहाँ से जाने लगती है, तभी एबिगेल के डैड यहाँ पर आ जाते हैं। वो जॉय को जान से मारने ही वाले थे, तभी एबिगेल उन्हें रोक लेती है और कहती है कि डैड, इस लड़की ने मेरी जान बचाई थी। तब एबिगेल के डैड जॉय से कहते हैं कि मेरे अंदर का शैतान जाग जाए, इससे पहले तुम यहाँ से चली जाओ। ये सुनकर के जॉय भी फौरन यहाँ से 9-2-11 हो जाती है। फिर मूवी के आखिर में हम जॉय को देखते हैं जो एक नॉर्मल इंसान बन चुकी थी और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी एबिगेल खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।